गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफ़ी कर रही हैं। नौजवान के भविष्य के साथ सरासर डाका है। स्वाई गेट कीपर के कोई काम तो नहीं कर सकते सिक्योरिटी गार्ड के। तो मुझे बताइए वो कारपोरेट सेक्टर में वो क्या नौकरी भारतीय जनता पार्टी इनको प्रोवाइड करने जा रही है, जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये क्या नौकरी उनको 22 साल के बाद प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में भी बात है, बताइए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे जम्मू के अंदर गर्मी बढ़ रही है वैसे ही जो सियासी माहौल है वो भी कहीं ना कहीं गर्म होता जा रहा है और कई सारे बर्निंग इशू हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो फिलहाल चल रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पीडीपी स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या वो सोचती हैं जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा है, उन्हीं से हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू, शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार अग्निपथ की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो उसको लेकर बहुत सारे, जब से ये स्कीम अनाउंस की गई है तब से बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम बात करें उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया जो है यूथ के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ट्रेनों में आग लगाई जा रही हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि ये जो अग्निपथ स्कीम जिसके बारे में अभी आपने बात की है, तो इस स्कीम की लॉन्च जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है अग्निपथ स्कीम आर्मी में, मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं जी। और नौजवान अपनी जगह पर जायज़ हैं। जो ये स्कीम है जैसे जो उन्होंने अनाउंस की है कि थोड़ा सा ब्रीफ अगर उसके बारे में बताऊँ कि 18 साल का लड़का उसमें भर्ती होगा और 4 साल नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा, जिसको अग्निवीर का नाम दिया गया है। अब 4 साल के बाद उसका क्या फ्यूचर होगा ये किसी को समझ अभी तक नहीं आई। एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि इससे रोज़गार के साधन मिलेंगे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये नौजवानों के साथ झूठा सपना है। नौजवानों के साथ गलत पॉलिसी जो सरकार ने लाई है। आप 4 लड़के लेंगे, 4 में से 3 को आप निकाल देंगे और चौथे को आप रख लेंगे। जो 3 लोग 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। 22 साल की उम्र होती है आदमी को रिटायर करने की। और उससे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि ये 12 लाख रुपए लेके आएंगे, 12 लाख रुपए सरकार उनको देगी। मुझे आप बताइए, 12 लाख रुपए अगर वो लड़का लेके आ जाता है तो 12 लाख के साथ करेगा क्या? 12 लाख के साथ उसका क्या जो पूरा फ्यूचर है वो आप ये उसके साथ जस्टिफाई कर पाएगा? और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और जो सरकार के स्पोक्स पर्सन चैनलों में कह रहे हैं, वो कहते हैं जी हम इनको 22 साल के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में इनको हम भेजेंगे नौकरी करने के लिए। मुझे आप बताइए, 17-18 साल में लड़का 10वीं 10th मेट्रिकुलेट ही होता है मेरे हिसाब से, वो +2 भी नहीं कर पाता। अब 10th पास आदमी 22 साल वो नौकरी करने के बाद 22 साल की उम्र में वो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या काम करेगा? स्वाई गेट कीपर के कोई काम तो नहीं कर सकते सिक्योरिटी गार्ड के। तो मुझे बताइए वो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो क्या नौकरी भारतीय जनता पार्टी इनको प्रोवाइड करने जा रही है, जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये क्या नौकरी उनको 22 साल के बाद प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में भी बात है। बताइए, हमें तो समझ से बाहर आ चुकी है कि ये अब तो पहले तो चलो जी इनका चलता था रेलवे प्राइवेटाइजेशन करना, एयरलाइन करना, अब क्या ये आर्मी को भी ऐसे हाल में करना चाहते हैं? जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारी आन बान और शान है, उसमें आप ये किस तरह का करना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या सोच है। नौजवान नहीं समझ पा रहे हैं। आज नौजवान सड़कों पर हैं। आज नौजवान जब समझ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें हमारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और हमें मुंगेरी लाल के सीन सपने दिखाए जा रहे हैं। भाई आप एक तरफ से एक आपके पास एक जो ख़ासतौर पे मैं कहूँगा जो दूर दराज बॉर्डर के रहने वाले या गांव का रहने वाला देहात का जो नौजवान था, वो सुबह उठ के दौड़ लगाता था, फिटनेस अपनी पूरी रखता था कि मुझे फ़ौज में भर्ती होना। शौक़ भी होता है देश की सेवा करने के लिए। आप मुझे बताइए, जो 4 साल की जो आपने क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स कर दिया है, मुझे बताइए इसमें नौजवान का फ़ायदा क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम पूछना चाहते हैं, नौजवान का किस तरीके का फायदा है? ये नौजवान के भविष्य के साथ सरासर डाका है और उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत अच्छे विचार सर आपने रखे। मैं जानना चाहूँगा, देखिए यूथ के द्वारा आपने अपने विचार बताए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ये सही है? यूथ के द्वारा गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कितना सही है और क्या आप इनके सपोर्ट में हैं? नहीं, ये जो हिंसा का रास्ता नौजवानों ने पकड़ा है, हम उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हैं।
देश की संपत्ति है, चाहे रेल हो चाहे ऑफिस हो, वो ना जलाना चाहिए ना तोड़ना चाहिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है, जो हमारा राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम रोड पे बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, प्रेस में जा सकते हैं। लेकिन ये आगजनी, ये पत्थर मारना, गाड़ी तोड़ना, ये किसी मसले का हल नहीं है। तो इसको तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, जो उनका जेन्युइन काज है उनके लिए प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट हमने भी किया बुधवार को, हमने भी उनकी आवाज़ जो है मीडिया के जरिए भी उठाई है, सड़क पर भी गए हैं। तो तोड़ फोड़ को और आगजनी को तो हम कभी भी नहीं कहेंगे, ये सबसे गलत बात है। मेरी नौजवानों से अपील है, ऐसा काम उनको कभी नहीं करना चाहिए। अपनी जो बात है उसको रखने के और बहुत सारे तरीके हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, सड़क पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप डीसी ऑफिस जा सकते हैं, डिव का मतलब आप उनको मेमोरेंडम दे सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन हिंसा का कहीं भी कोई जगह जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं होती है। जी। तो सर, अग्निपथ से हटकर हम बात करेंगे पीडीपी की और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अगर हम बात करें तो लगातार हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक प्रवक्ता, एक लीडर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन जो है वो थाम रहा है, और ऐसा पीडीपी में भी देखा गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। पॉलिटिकल पार्टियों में आना जाना लोगों का लगा रहता है। ये किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, ये देश में रिवाज ही बन चुका है। जहाँ तक आपने पीडीपी की बात की, तो पीडीपी को तो तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा जोर लगाया। हर एक अपने टूल उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसको मतलब वो चाहते थे कि पीडीपी जो है कमज़ोर हो जाए। महबूबा जी की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उनके इन हथकंडों से पीडीपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पीडीपी आज भी जमात जिंदा है, महबूबा जी आज भी डट के लोगों की बात करें, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जो पार्टियां छोड़ने और आने जाने का सिलसिला जो आज नया तो कोई है नहीं है, जो पुराना चलता आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे ऊपर कोई पार्टी का क्या कर सकते हैं, किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, हर एक पार्टी के साथ। आज देख लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हो रहा है, तो ये पहले भी होता रहा है। तो ये पॉलिटिकल लीडरों का आना जाना चला रहता है। पीडीपी के अंदर विक्रम जी थे पहले, वो भी गए। अब कोई नया फेस देखने को मिलेगा, चाहे इसके ऊपर आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हम और इसको बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, ऐसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। पार्टी एक विचारधारा के साथ जुड़ी होती है, पार्टी का एक स्टैंड होता है, पार्टी के अपने प्रिंसिपल होते हैं जी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर, मैं अपनी बात अगर कर लूँ तो मैं 17 साल का था जब इस पार्टी में, जब पार्टी बनी मैं 17 साल का था। मैं +2 का स्टूडेंट था, शायद जब +1 का हूँगा। तो मुझे 21-22 साल हो गए हैं। हमने तो आज तक कोई पार्टी छोड़ी नहीं। बुरे वक्त भी आए, अच्छे वक्त भी आए। जब 5 अगस्त 2019 को जो किया गया जम्मू कश्मीर के साथ, तो जब हमारी लीडरशिप सारी को जेल में डाला गया, मैं तब भी पार्टी के साथ रहा, तब भी हम पार्टी की बात करते रहे। कोई ये कुछ लोग होते हैं जो लालच के लिए पार्टियों में आते हैं, वो सोचते हैं हमारा लालच हो जाए तो लालच मैं पूरा कर लूँ। तो जो लोग कन्विक्शन के साथ होते हैं वो पार्टी के साथ रहते हैं, लालच उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए आते हैं कि शायद मेरा कुछ बन जाए, शायद मेरा कोई नाम बन जाए, शायद मैं इस पार्टी में कुछ बन जाऊँ। तो जब वो समझते हैं कि हम नहीं बन पा रहे हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी एक जमात होती है। मैं पहले भी कहता हूँ, कार्यकर्ता लीडर बनाते हैं, लीडर पार्टी बनाती है। लीडर पार्टी को नहीं बनाते हैं, पार्टी लीडर को बनाती है। तो कैडर उधर है, पार्टी उधर है, लीडर आते हैं चले जाते हैं, कुछ और बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई निजी स्वार्थ के लिए आता है वो चले जाता है, उससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। जी। और सर, सुनने में ये भी आया है कि पीडीपी का जो यूथ विंग है उसको डिसॉल्व किया गया है, जो उसके बारे में काफ़ी जो है अभी चर्चा चल रही है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताएँ। देखिए, ऐसे है कि जैसे जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस जब हुआ तो हमारा जो पार्टी स्ट्रक्चर जो था वो पहले की तरह जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसी हिसाब से बना हुआ था। तो अकेला यूथ विंग को डिसॉल्व नहीं किया गया। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जितने भी पेरेंट बॉडी के जोन प्रेसिडेंट हैं या फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, सबको डिसॉल्व किया गया। उसकी वजह यही है कि नए सिरे से पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना था। रीऑर्गेनाइज जैसे आप मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, गांधीनगर सीट थी पहले, यहाँ एक जोन प्रेसिडेंट हमारा हुआ करता था, ये 2 सीटें बन गई हैं। तो अब 2 करने जरूरत पड़ी सर रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत यही पड़ी ना कि जैसे कंस्टिट्यूंसियाँ बढ़ गई हैं, कंस्टिट्यूंसियों का इलाका इधर के उधर जोड़ दिया गया है, तो उसकी वजह से जो नए जोन बन गए, नई कंस्टिट्यूंसी, क्योंकि हमारा जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम एक कंस्टिट्यूंसी को जोन मानते हैं और उसी जोन का हम प्रेसिडेंट बनाते हैं, यूथ का भी, महिला का भी, पेरेंट बॉडी का भी।
तो अब एक कंस्टिट्यूंसी 2 होगी, आधा इलाका उधर कर दिया, आधा इलाका, मान लीजिए कोई यहाँ का जोन प्रेसिडेंट, उसकी कंस्टिट्यूंसी दूसरे के साथ जोड़ दी गई, तो उस वजह से हमें ये सारी हैं जो बॉडियाँ डिज़ाल्व करनी पड़ी हैं। नए सिरे से कवायद शुरू हो चुकी है बनने की, तो ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा कुछ हमने बना भी दिए हैं। जैसे यूथ के हमने कोऑर्डिनेटर जम्मू प्राविंस के भी और कश्मीर प्राविंस के भी अनाउंस कर दिए हैं, पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेटर, तो आगे काम कर रहे हैं। तो वो सारे थोड़े दिनों में वो दोबारा बॉडी जो वो तैयार हो जाएगी। जी जी। तो इसी के साथ साथ सर, अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ समय की मैं बात करूँ तो सरकार नहीं है, दूसरा इलेक्शन भी जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो है वो नहीं हो रहे, तो इसको लेकर पीडीपी की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा हो? देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफ़ी कर रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोगों को वोट डाल के अपनी सरकार चुनने का हक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हक से हमें छीना जा रहा है। पिछले 4 साल से यहाँ गवर्नर रूल है और 3 साल से हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया है। यहाँ बद से बदतर हालात कर दिए गए हैं, यहाँ बाबू राज है। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द जहाँ चुनाव होना जाना चाहिए। और जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया गया है, इसी वजह से किया गया है कि हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ थी नहीं और मनमानी आज की जा रही है। आज मुझे बताइए, आज आप देखिए जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। यहाँ पर आपको लगता है सरकार नाम की कोई चीज़ है? नौजवान सड़कों पर है, डेली वेजर सड़कों पर है, मनरेगा वाले सड़कों पर हैं, अपने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लोग सड़कों पर हैं, डेली वेजर को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब मैंने देखा जी पिछले दिनों पीजी डॉक्टर जो हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी 50% सीटें जो हैं सेंट्रल पूल में दे दी गई हैं। तो ये तो आज जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी है, जम्मू के नौजवान के साथ बेइंसाफ़ी है। आज तो जम्मू के लोगों को समझ आ गया, तो वो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ गवर्नमेंट नाम की गवर्नमेंट है ही नहीं। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी का राज है, बाबू कल्चर का राज है। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो JKPSI की अगर मैं बात करूँ, जो एक धांधली सामने आई है, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, उस पर तो बहुत बड़ी मीडिया पर एक ये बहस चढ़ी है और LG एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद इंक्वायरी ऑर्डर भी की है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आज वो कहाँ हैं? वो छोटी सी बात पे पुल बंद करने की बात करते थे, ताली थाली खड़काने की बात करते थे। आज उन्हीं की गवर्नमेंट के नीचे, उन्हीं की LG एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे करोड़ों रुपए का स्कैम ये बता रहे हैं। इसमें बताइए सच क्या है, झूठ क्या है? आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सब प्रेस में आके इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हैं? क्यों नहीं वो धरना करते, क्यों नहीं प्रदर्शन करते? क्यों? हो सकता भी उनकी कोई मजबूरियां हों। तो आज ये सवाल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहिए, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि आप मुझे बताइए कि ये जो PSI की लिस्ट में स्कैम की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? जी जी। तो सर, PDP का आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजीज़ है, क्या प्लान है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा प्लान बिल्कुल साफ़ है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की पहले भी तर्जुमानी करते थे, आज भी तर्जुमानी करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर के हर एक नौजवान की पार्टी है, हर एक शहरी की पार्टी है, हर एक गांव में रहने वाले की पार्टी है। तो हमारा प्लान तो यही है कि जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पहले वाला हक जो वो मिलना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर को ये जो अफरा तफरी का माहौल है, इससे बाहर निकालने के लिए PDP सड़कों पर है। आज PDP लोगों की, हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और जो हमसे हो सका जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन मेरी लोगों से भी अपील है कि सच और झूठ का फैसला कीजिए। जिन लोगों को जम्मू कश्मीर के साथ कोई लेन देन नहीं है, वो जम्मू कश्मीर को बेचना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल पार्टी बना के जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में बेच के अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ उनको कोई प्यार नहीं है। जी जी। तो अंत में मैं चाहूँगा सर, जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, हमारी जो जम्मू कश्मीर की आवाम आपको देख रही है, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, मेरा उनसे एक ही मैसेज है। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा हुआ है, मजबूत होना चाहिए। हम जितने भी यहाँ लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हमें एक होकर इकट्ठे रह के अपने भाईचारे को मजबूत करना है, अपने भाईचारे को किसी कीमत पे तोड़ने नहीं देना है। और मैं कहता हूँ किसी के धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को है, उन पार्टियों को है। आदमी किसी को कोई खतरा नहीं है। मेरी जम्मू कश्मीर के लोगों के एक ही अपील है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हम यहाँ पे रहते हैं, हम सब एक भाईचारे एकता का सबूत देते हो, अपने भाईचारे को मजबूत रखें और वक्त अच्छा आएगा। आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनको सीधा करने का सिर्फ एक तरीका कि आपसे भाईचारे को मजबूत रखा जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ PDP स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी, जिनसे हमने आज बातचीत करी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं उन पर उन्होंने अपनी विचार जो है वो रखे हैं। और उनके विचार आपको कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।